बीजेपी विधायकों ने पार्टी में भीतर घात करने वालों और चुनाव के दौरान बायस्ड होकर काम करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट सौंपी। बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों ने कांग्रेस उम्मीदवारों का साथ दिया था, उनके बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अवगत कराया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन अधिकारियों के बारे में पता करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि राजधर्म का पालन हर अधिकारियों को करना चाहिए। करनाल के विकास कार्यों को लेकर के और अधिकारी जिन्होंने बायस होकर के चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों का साथ दिया, उन अधिकारियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने उसका कड़ा संज्ञान लिया और तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन अधिकारियों के बारे में पता करा करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये एक सिस्टम है। देखिए, राजधर्म का पालन हर अधिकारी को करना पड़ता है, करना चाहिए। चुनाव आयोग जब चुनावों की घोषणा कर देता है तो चुनाव आचार संहिता लग जाती है, तब आप किसी दल के लिए नहीं काम कर सकते। आप एक विशेष दल के लिए आपने बायस होकर के और भाजपा के प्रत्याशियों को हराने के लिए जो आपने सपना सुझाया था, जनता ने उसको पूर्ण तरह से नकार दिया और आज इतने भारी मैंडेट से हमारे को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। और निश्चय ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए जिन्होंने बायस होकर के अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके और हमको हराने का जो सोचा था, जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया और ऐसे अधिकारियों की सूची आदरणीय मुख्यमंत्री। और 9 दिन में 160 किलोमीटर चलने के बाद आज बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा का समापन एमपी के ओरछा में हो गया है। इन 9 दिनों में सनातन धर्म को और मजबूती से लोगों के सामने पेश करने के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर कट्टरपंथियों को संभल जाने की चेतावनी दी, साथ ही अपनी अगली यात्रा का ऐलान भी कर दिया। आज आपको दिखाएंगे बाबा बागेश्वर के 9 दिन की यात्रा का क्या है सार। रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर की दहाड़ यात्रा से हो गया साफ, अब बनेगा हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं पर नहीं सहेंगे अत्याचार। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा 9 दिन का सफर तय कर अपने अंतिम पड़ाव ओरछा में समाप्त हो गई है। ओरछा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे पहले राजा राम के दर्शन किए। जनता से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर सनातन एकता की दहाड़ मारी। बाबा बागेश्वर बोले, सभी हिंदू रोज 1 घंटे धर्म के लिए दें, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। अपनी पूरी यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एक होने के कई कारण बताए, साथ ही कट्टरपंथियों पर जमकर हमला बोला। बाबा